इस वक्त दुनिया की नजरें एक बहुत बड़े संकट पर टिकी हुई हैं, जिसका नाम है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये लड़ाई शुरू कैसे हुई और इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। चलिए इस पूरे मामले को हम 5 हिस्सों में समझने की कोशिश करते हैं। पहले, ये लड़ाई शुरू कैसे हुई। फिर, दुनिया भर के देश इस पर क्या कह रहे हैं, इसका सीधा असर क्या हो रहा है, इंसानों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, और सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे क्या हो सकता है। देखिए, इस ऑपरेशन के जो पहले 100 घंटे थे वो बहुत ही ज़्यादा तनाव वाले रहे हैं। दोनों तरफ से बड़ी बड़ी फौजी कार्रवाइयां हुई हैं और माहौल लगातार बिगड़ता गया है। आप बस अंदाजा लगाइए कि सिर्फ 6 दिन के अंदर हालात कितने बिगड़ गए। पहले दिन दुनिया के लिए सबसे जरूरी समुद्री रास्ता हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ और छठे दिन तक आते आते अमेरिका ने इसे बाकायदा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दे दिया। और लड़ाई के इस शुरुआती दौर में ही जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। अकेले ईरान में 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इसी लड़ाई के बीच में अमेरिका ने अपनी मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करके माहौल को और गर्मा दिया। ये वो मिसाइल है जिसे डूम्सडे यानी प्रलय का हथियार कहा जाता है। मतलब ये एक तरह से सीधी सीधी चेतावनी थी। जमीन और हवा के साथ साथ समंदर में भी ये जंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका ने यह बात मानी है कि उसने ईरान की कम से कम 20 नावें और एक बड़ा जंगी जहाज डुबो दिया है। अब ये जो फौजी लड़ाई है ना, ये अब एक बड़ी कूटनीतिक जंग में बदलती जा रही है। पूरी दुनिया के देश धीरे धीरे अपना अपना पाला चुन रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दुनिया के बड़े नेताओं ने कहा है कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा और बातचीत ही इस मसले को सुलझाने का अकेला रास्ता है। इसी बीच भारत ने एक बहुत ही सदा हुआ कूटनीतिक कदम उठाया। भारत सरकार ने अपने विदेश सचिव को ईरान के दूतावास भेजा और उनके सर्वोच्च नेता खमेनेई की मौत पर आधिकारिक तौर पर शोक जताया। लेकिन इस लड़ाई का असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। इसकी चिंगारियां अब दूर दूर तक फैल रही हैं। दुनिया के अलग अलग कोनों से जुड़ी हुई घटनाएं सामने आ रही हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये जो इतनी दूर लड़ाई हो रही है, इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। असल में इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। देखिए, हॉर्मुज का रास्ता जो दुनिया में तेल के कारोबार की जान है, वो बंद हो गया है। कच्चे तेल के दाम 15% तक बढ़ गए हैं और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये लड़ाई चलती रही तो भारत में पेट्रोल 10 से 12 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। और इस लड़ाई का असर सिर्फ हमारी जेब पर ही नहीं बल्कि हमारे लोगों पर भी पड़ रहा है। हजारों भारतीय नागरिक उस पूरे इलाके में फंस गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के 6000 से ज्यादा मजदूर हैं जो इजराइल में काम करते हैं। पंजाब के कई व्यापारी हैं जो कतर में हैं। और अब इन सबकी रोजी रोटी और जान दोनों खतरे में है। ये जो बड़े बड़े आंकड़े हैं, इनके पीछे की जो कहानियां हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। इस लड़ाई की असली कीमत तो आम इंसान चुका रहा है। मरने वालों की संख्या सिर्फ जंग के मैदान तक ही सीमित नहीं है। एक ईरानी जहाज पर 87 नाविक मारे गए और अबू धाबी में एक भारतीय नागरिक ने भी इस लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। लेकिन इतने तनाव और खौफ के बीच भी जिंदगी किसी तरह से चल रही है। इजराइल से कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां लोग बम से बचने के लिए बनाए गए बंकरों में शादियां कर रहे हैं। ये तस्वीरें हिम्मत तो देती हैं पर हालात की गंभीरता भी दिखाती हैं। जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो बहुत डरे हुए हैं। वो मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं और उनका भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा, और इसका जवाब सिर्फ जंग के मैदान में नहीं बल्कि सूचना और प्रोपेगेंडा की लड़ाई में भी छिपा है। दोनों ही देश अपनी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। एक तरफ ईरान कह रहा है कि उसने 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मार दिए हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के 2000 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए हैं। सच क्या है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। इस बीच ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो दिखाते हैं कि वो एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि वो 6 महीने तक लड़ सकते हैं, जबकि अमेरिका 1 महीना भी नहीं टिक पाएगा। अभी भी कई ऐसे मसले हैं जो सुलझे नहीं हैं और इनमें से कोई भी एक चिंगारी इस संकट को और भी ज्यादा भड़का सकती है। बदला लेने की कस्में खाई जा रही हैं और दुनिया की सप्लाई लाइन ठप पड़ी है। हमने अब तक के सारे तथ्य सबके सामने रखे हैं, लेकिन इन सब घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो हर किसी के मन में एक ही डरावना सवाल उठ रहा है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है?